बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए मैंगो कुल्फ़ा आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से घर में बनके तैयार हो जाती है। इसके अंदर हम खोए का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही दूध को कढ़ाएंगे और ना ही हम कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। कोई मशीन भी यूज़ नहीं करेंगे, फिर भी ये बेहतरीन बनके तैयार होगी। बहुत कम वक्त में बनके तैयार हो जाएगी। सिर्फ 2 कप दूध के साथ इसको बना के तैयार करेंगे और आप ढेर सारी बना सकते हैं। पूरी एक फैमिली इंजॉय कर सकती है आराम से, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आम ले लेंगे और उसको कट कर लेंगे। अभी मैं 2 अदद आम ले रही हूँ, उसको कट कर लूँगी। आम का ख्याल रखिएगा कि अच्छा मीठा और फ्लेवरफुल होना चाहिए आम, तभी आपकी आइसक्रीम अच्छी बनके तैयार होगी। आप कोई सा भी आम ले सकते हैं। मैंने 64 आम लिया हुआ है और बस मैं इसको इस तरह से कट कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से हम जल्दी जल्दी से कट कर लेंगे आम को। इस तरह से काटने से क्या होता है, आपके हाथ भी ज़्यादा गंदे नहीं होते और आसानी से कट हो जाता है। उसके बाद 2 आम के मैं करूँगी पीसेस इस तरह से, इसको मैं अलग रख दूँगी और पहले वाले जो आम थे उसके हम बनाएंगे प्यूरे। तो देखिए इन आम की मैं बना लूँगी प्योरी। 2 आम की हमने प्योरी बना लेनी है। तकरीबन 1 कप के बराबर बनके तैयार होगी है। 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा। मेरे पास जो आम थे उसमें 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा बनके तैयार हुई थी, क्योंकि आमों का साइज़ अलग अलग होते हैं, उस हिसाब से आप लोग ले लीजिएगा। तो देखिए बस आपने इसको डायरेक्टली ब्लेंडर से पीस लेना है। अब इधर हमें चाहिए होगा 1 अदद ब्लेंडर। उसके अंदर हम ऐड करेंगे ब्रेड के 3 स्लाइसेस और उसको हमने तोड़ के डाल दिया है। इसके हम बना लेंगे क्रम्स और इन क्रम्स को हम निकाल लेंगे। बिल्कुल बारीक होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब एक पैन ले लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे हम 2 कप के बराबर दूध और उसको पकने के लिए रख देंगे। इसमें ऐड करेंगे पाउडर मिल्क आधा कप के बराबर। इससे हमारी जो आइसक्रीम है वो बहुत अच्छी रिच बन के तैयार होगी। फुल क्रीम पाउडर मिल्क ले लीजिएगा किसी भी ब्रांड का। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से ताकि कोई लम्प्स ना रहे इसके अंदर। फिर इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे आधा कप के बराबर, या फिर आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे। इसमें ऐड करेंगे इलायची ½ टीस्पून के बराबर और इस कुल्फ़ी का जो मिक्सचर है ना, कुल्फ़ा का मिक्सचर, ये बहुत जल्दी बनके तैयार होता है। 5 से 7 मिनट में पक के तैयार हो जाता है। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पकाने में। जब ये एक बॉईल आ जाएगा फिर हम इसके अंदर ब्रेड क्रम्स ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ये ऐड करते ही इसका जो मिक्सचर है कुछ रबड़ी जैसा हो जाएगा। जिस तरह की रबड़ी होती है इस तरह से थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा तो फ़ौरन से आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है क्रीम आधा कप के बराबर। आपके पास क्रीम ना हो तो आप घर की जो मलाई होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर आधा कप के बराबर ऐड कर दीजिएगा और इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी फिर हम इसके अंदर मैंगो प्योरी ऐड करेंगे 1 कप के बराबर और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए पकते पकते कितना थिक हो गया है। इसको पकते हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2 से 3 मिनट ही हुए हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ज़र्दा फूड कलर, ताकि इसका कलर बहुत अच्छा सा हो जाए, क्योंकि ब्रेड वगैरह ऐड की थी तो इस वजह से वो लाइट हो गया था। ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो इसका मिक्सचर रेडी हो गया है। इस मिक्सचर को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अब आइसक्रीम को सेट करने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ केक मोल्ड यूज़ कर रही हूँ। लोफ पैन है ये और आप लोग कोई सा भी बॉक्स ले सकते हैं, एयर टाइट बॉक्स भी ले सकते हैं इसके लिए। अब बेस में हमने क्या किया, मैंगो चंक्स जो थे उसको हमने इस तरह से फैला दिया है, उसकी एक लेयर लगा दी है। अब उसके बाद हम सारा मिक्सचर इसके ऊपर ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए इसका मिक्सचर जो है, बस हल्का सा गर्म हो आप तभी ऐड कर सकते हैं। ऊपर लगाएंगे हम बटर पेपर इस तरह से। इसको मैं फॉइल से कवर करूँगी और उसके बाद इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र में जमने के लिए तकरीबन 8 घंटे के लिए। अगर आप लोग चाहते हैं ज़्यादा टाइम है तो ओवरनाइट के लिए रख दीजिएगा, उसमें वो अच्छी जम के तैयार हो जाती है। तो ये देखिए जम चुकी है ये। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से फॉइल हटाएंगे
और बटर पेपर हटा देंगे। और मोल्ड में से लूज़ करने के लिए मैं क्या करूँगी, इसकी जो साइडें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, नॉर्मल टैप वाटर, ताकि अच्छी तरीके से मोल्ड में से निकल आए आसानी से। अब इसको टैप करेंगे, उसके बाद निकाल लेंगे। तो ये देखिए निकल गई है इसमें से। अब थोड़ा सा बादाम पिस्ते ऐड कर देंगे इसके ऊपर। यहाँ पर मैं पिस्ते ऐड कर रही हूँ। बहुत ही बेहतरीन कुल्फ़ा आइसक्रीम बनके तैयार होती है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, सॉफ्ट बनती है, इसमें क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं होते हैं। एक बार आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा खाने में। वैसे भी आम का सीज़न है तो इस सीज़न में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए इसका टेक्सचर कितनी मज़ेदार लग रही है ना, और गर्मी है तो इस वजह से ये जल्दी जल्दी से मेल्ट हो रही थी। तो देखिए, और बहुत ही बेहतरीन बनी थी। सिंपल सी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आजकल वैसे भी वेकेशंस चल रही हैं तो आप लोग इस आइसक्रीम की रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।